यदि मकान में प्रवेश के बाद पहली छत, कमरा, दहलीज अथवा बरामदा आदि के नीचे कोई गड्ढा फर्श में खुदा हुआ और फिर मिट्टी से भरकर छोड़ दिया गया हो और फर्श वहां से दबता हो या फिर गड्ढा स्थायी हो और विवाह आदि समारोहों में भट्ठी लगाने के काम आता हो, तो उस मकान में जब भी कोई ऐसा बालक जन्म लेगा जिसकी कुंडली के 8वें घर में मंगलवार बैठा हो, तो उसी क्षण से उस घर तथा उसके निवासियों का विनाश होने लगेगा। उपाय: इस प्रकार का गड्ढा जिसमें भट्ठी लगाई गई हो, जली हुई सारी मिट्टी को हटाकर ताजी मिट्टी से ठोक ठोक कर भरा जाए तथा हटाई जाए जली हुई मिट्टी नदी, नहर या नाले में बहा दी जाए। किसी गृहस्थी वाले घर में किसी कमरे को मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए और वहां कोई प्रतिमा नहीं रखी जानी चाहिए। पूजा के उद्देश्य से चित्र लगाया जा सकता है। यदि घर में मंदिर बना है और उसमें प्रतिमा, मूर्ति रखी है, तो जब भी कोई ऐसा बालक घर में जन्म लेगा जिसकी जन्म कुंडली के 7वें घर में बृहस्पति हो, तभी से वे घर उजड़ने लगेगा। उस घर में अंधेरा और वीरानी छा जाएगी। उपाय: मूर्तियां हटा दें और चित्र लगाएं। यदि मंदिर की शक्ल दे रखी हो तो उसे भी समाप्त कर दें। मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दें। यदि मकान में प्रवेश द्वार से दाईं ओर के अंतिम कमरे में अक्सर अंधेरा रखा जाता हो और उसमें कोई खिड़की या हवा आने जाने का रास्ता हो, तो माया और खजाने का पहरेदार नागुस घर को छोड़कर चला जाएगा। यदि उस कमरे की छत बदलवाएंगे तो भी यही परिणाम होगा और घर बर्बाद हो जाएगा। उपाय: ऐसे कमरे से खिड़की, रोशनदान आदि हटा दें। यदि छत बदलनी हो तो पहले पुरानी छत से कुछ ऊंचाई पर नई छत डलवा दें, इसके बाद ही पुरानी छत को गिरवाएं। याद रहे कि ऐसा कमरा अपने आप कभी नहीं गिरता, उसे तोड़ा ही जाता है। यदि मकान में धन, जेवर आदि दबाकर रखने के लिए गुप्त गड्ढे आदि हों और उनमें डब्बी, हंडियां आदि खाली हों, तो बुधवार उस घर को असलियत में ही खाली कर देगा। उपाय: यदि आपके पास रखने के लिए जेवर या धन ना हो तो उस गड्ढे को बिल्कुल ही ठोक ठोक कर पाट दें और हंडियां, बर्तन आदि निकाल लें। अन्यथा उन हंडियों में सूखे मेवे आदि भर दें। इससे अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। यदि मकान का पूरा फर्श पका या टाइलों से ढक दिया गया हो तो प्रेम की प्रतीक वीनस, भारत में शुक्रवार, वहां नहीं रहेगी। शुक्रवार के मकान छोड़ देने से शनि उदंड होकर उत्पात करेगा और उस घर में महिलाओं की इज्जत और सम्मान दांव पर लग जाएगा। इसके साथ ही घर से धन उड़ने लगेगा। उपाय: मकान में पूरा फर्श पका न बनवाएं। विशेषकर मकान के बीचों बीच ब्रह्म स्थान कम से कम कच्चा रखें। अशुभ प्रभाव समाप्त होंगे और शुभ प्रभाव पड़ेंगे। मकान का प्रवेश द्वार दक्षिण में हो तो उस घर में महिलाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनकी मान प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। पुरुषों को भी थोड़ा बहुत फायदा ही ऐसे मकान में रहेगा। उपाय: यदि भूखंड छोटा है तो दक्षिण मुखी होने पर उसे छोड़ दें। यदि भूखंड बड़ा है तो एक गैलरी की जगह छोड़ते हुए मुख्य द्वार उत्तर पूर्व में बनाएं। अशुभ प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से समाप्त हो जाएंगे। भूखंड की शुभता अशुभता को लंबाई, चौड़ाई और 1/8 के फार्मूले से जांचें। यदि शेष 1, 3, 5, 7 रहे तो उस भूखंड पर बनने वाले मकान में कोई निसंतान औरत रहे और वह रात में बोलना जारी रखें तो उस मकान के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। ऐसे भूखंड पर बनने वाले मकान के मालिक की कुंडली में मंगलवार व केतु दोनों तीसरे घर में होंगे और एक दूसरे से शेर व कुत्ते की तरह लड़ेंगे। अकेली महिला निसंतान कुंडली में शुक्रवार के तीसरे खाने में होने जैसा प्रभाव डालेगी। शुक्रवार और मंगलवार परस्पर दोस्त होने से वह मकान उस महिला पर कोई कुप्रभाव नहीं डालेगा। उपाय: यदि बच्चों वाले परिवार को ऐसे मकान में रहना ही पड़े तो दीवारों पर पीला रंग बृहस्पति का प्रतिनिधि करा दें और पीले कपड़े पहने मंगलवार पर